पुष्पदंत, आप शंखचूड़ से भेंट कीजिए और उससे कहिए कि वो समर्पण कर दे। पुष्पदंत आज्ञांकित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ उन योद्धाओं में से नहीं है जिनके लिए आत्मसमर्पण एक संभावना हो। अब यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उनका सामना कैसे करेंगे पिताजी? स्वर्ग पर अपनी विजय कैसे स्थापित करेंगे? यदि शंखचूड़ युद्ध करता है तो इस बार प्रश्न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। पुष्पदंत और इंद्र ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा, तभी तो पुष्पदंत ने उसकी सहायता की यहां से पलायन करने में। ये संकेत देवताओं में उत्पन्न हो रहे विद्रोह का है शंखचूड़। संभव है पुनः युद्ध हो और असुर स्वर्गलोक हार जाए, क्योंकि इस बार देवता पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरेंगे। मैं उनके विद्रोह को कुचल दूंगा और कड़े नियम बनाऊंगा। पता करूंगा कि षड्यंत्र में कौन कौन सम्मिलित है और दोषी देवताओं को ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा उनके मन में विद्रोह का विचार ही उत्पन्न न हो सके। किंतु ध्यान रहे शंखचूड़, इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। कौन? इस समय ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता का नहीं। ये छोटी चिंता नहीं है लोहितांग, हमारे प्राण भी जा सकते थे। स्वर्ग पे से हम अपना आधिपत्य खो सकते थे। ऐसा हो सकता था महाराज शंखचूड़, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसलिए यह चिंता महत्वपूर्ण नहीं है महाराज। जो होना है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वृक्ष को देखिए। क्या देखा आपने? फल वृक्ष से टूटकर गिरा। यही समस्या है महाराज। आपने ये देखा कि फल गिरा, किंतु आपने ये नहीं देखा कि फल क्यों गिरा, किस कारण से गिरा। क्या देख रहे हैं आप कि कैसे इस वृक्ष को नष्ट कर रहा है? इंद्र का आक्रमण इस गिरे हुए फल की भांति है और त्रिदेव इसकी भांति है। यदि उन्हें रोकने का समाधान अभी नहीं ढूंढा तो शीघ्र ही हमारा भविष्य इस वृक्ष की भांति होगा महाराज। हमारी जो भी उपलब्धियां हैं वो सभी। इसलिए इससे पहले त्रिदेव कुछ भी करें, हमें अपनी अगली चाल चलनी होगी। समस्त लोगों के संचालन का दायित्व पुनः स्वीकार करते हुए आपको इस दायित्व से मुक्त करता हूं।
मूर्ति ने मुझे इतने महान दायित्व के योग्य समझा, इसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य था कि सृष्टि की सहायता कर, प्रकृति की रक्षा कर, मैं अपने जीवन को सार्थक बना सका। मुझे ज्ञात हुआ कि संसार का संचालन जो निर्विघ्न और सहज प्रतीत होता है, वास्तव में उसके लिए त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति कितनी अनिवार्य है। मैं आप तीनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। समस्त लोगों का संचालन स्वयं नारायण पुनः करने लगे। दत्तात्रेय की सकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान रहेंगी। जब कभी भी समस्त लोकों में अस्थिरता व असंतुलन उत्पन्न होगा, दत्तात्रेय उसे संतुलित व स्थिर बनाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहेंगे। देवी लक्ष्मी की परीक्षा पूर्ण हुई। अब शीघ्र ही भ्राता नारायण और उनका पुनर्मिलन होगा। आइए स्वामी। प्राण प्रिय, क्या आपको ज्ञात है मैं आपको प्राण प्रिय कहकर क्यों संबोधित करता हूं? क्योंकि मेरे प्राणों में प्रीति का रस आपके संगत के कारण ही घुलता है। युगों युगों से आपने मेरे कारण कितनी परीक्षाएं दी, किंतु मेरे प्रति ना आपका प्रेम कम हुआ और ना ही परिवर्तित। इस प्रेम की निरंतरता ही मेरी शक्ति। हे धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी, हे पद्माक्षी, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस बार भी स्वयं विरह की पीड़ा को सहन कर मुझे श्राप को पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया, अपने वचन का मान रखने का अवसर प्रदान किया। आपकी प्रत्येक लीला में किसी भी प्रकार से योगदान देना मेरा सौभाग्य है नाथ, एवं मेरा धर्म भी। हे जगन्नाथ, आपसे दूर होने के दुख से कहीं अधिक बड़ा है आपको पुनः प्राप्त कर लेने का सुख। और आज मेरे इस सुख की एवं इस पूर्णता की अनुभूति समस्त लोगों को हो रही है। बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है पार्वती। कई नए घटनाक्रमों का आरंभ हो रहा है इस क्षण। इन सभी घटनाओं का समापन होगा उस युद्ध में पार्वती, जिसकी अनुभूति तुम्हें अभी इसी क्षण हुई है। एक घमासान युद्ध किसी न किसी प्रकार सबकी मुक्ति का कारण बनेगा।
पिताजी, कहो गणेश। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। किसने सोचा होगा कि आपके और मामा जी के बिना संसार में एक क्षण भी बीत सकेगा। आप दोनों की अनुपस्थिति में हम सब ने अपने अपने दायित्वों का निर्वाह किया, और वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने हम सबको पहले से ही मार्गदर्शन दिया था। और मां, वो तो एक क्षण के लिए भी दुर्बल नहीं हुई, व्यथित नहीं हुई। उनके साहस और धैर्य से हम सब में साहस और धैर्य का भाव बना रहा। तुम्हारी माता जगदम्बा है गणेश, आदिशक्ति है, जिनके बिना मैं भी अपूर्ण हूं। जो कुछ भी हुआ, तो पार्वती का योगदान भी उतना ही है जितना कि मेरा। पिताजी, क्या शंखचूड़ आत्मसमर्पण करेगा? और लोहितांग का क्या? उसे कब रोका जाएगा? आप उसे जितने अवसर, जितनी चेतावनियां दे रहे हैं, वो उतना ही आक्रामक होता जा रहा है। पुत्र, क्या बीज देखकर उसमें छिपे वृक्ष को पहचानना संभव है? नहीं गणेश, उसके लिए तो बीज को बोना आवश्यक होता है। यदि तुम्हें पूर्व ज्ञात ना हो पुत्र, किस छोटे से बीज से विशाल वृक्ष उग सकता है, संभव है कि तुम उस बीज पर विश्वास ना कर उसे व्यर्थ समझोगे। उसी प्रकार लोहितांग ने भी 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनी है पुत्र। ओम का जाप कर उसने संपूर्णता का बीज मात्र अनुभव कर लिया है। हमें प्रतीक्षा तो करनी होगी पुत्र, ये देखने हेतु कि क्या इस बीज से वृक्ष उग सकता है। पिताजी, मैं देख सकता हूं कि आप लोहितांग के विषय में चिंतित नहीं हैं। मामा जी के लौटने से सब कुछ स्थिर भी हो गया है। फिर भी मां में एक प्रकार की अस्थिरता क्यों है? क्या है जो उनको व्याकुल कर रहा है? क्योंकि पार्वती को स्वयं इस अंतिम चरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कैसी भूमिका पिताजी? जब किसी स्त्री के प्रियजनों पर संकट आए तो उनकी रक्षा हेतु तो उसका प्रचंड क्रोध फूटता है। फिर उस क्रोध के समक्ष टिक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। विनाश ही विनाश होता सर्वत्र, विनाश ही विनाश। नहीं शंखचूड़, ये उचित नहीं। दूत की हत्या युद्ध नीति के विरुद्ध है। जाके कह दो नारायण और महादेव से, शंखचूड़ आत्मसमर्पण नहीं करता। वो चाहते हैं कि मैं स्वर्ग त्याग दूं। अब मैं कैलाश पर विजय प्राप्त करके उन्हें दिखाता हूं। कह देना उनसे कि शंखचूड़ कैलाश पर भी आक्रमण करने वाला है। ये क्या कह रहे हो शंखचूड़? कैलाश पर आक्रमण? हाँ, मैं कैलाश पर आक्रमण करूंगा। वो मुझे स्वर्ग से निकालना चाहते हैं, मैं उन्हें कैलाश से निकाल दूंगा। कल सूर्य उदय होते मेरी सेना कैलाश पर आक्रमण करेगी। कल सूर्य उदय होते मेरी सेना कैलाश पर आक्रमण करेगी। कह देना अपने महादेव से
ओम नमः शिवाय। इतनी शीघ्रता उचित नहीं है शंखचूड़। तुम्ही ने तो कहा था ना लोहितांग, इससे पहले त्रिदेव कुछ करें हमें कुछ करना होगा, कहा था ना। लोहितांग, यदि आपकी खड़क एक शिवांश का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, आप स्वयं महादेव से युद्ध करने की बात भी कैसे कर सकते हैं महाराज? यदि आपको कैलाश पर आक्रमण करना ही है महाराज, तो उसके लिए हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। युद्ध होगा कैसे, उसकी योजना क्या होगी, सब कुछ सोचना चाहिए था। यदि मैं समर्पण की बात स्वीकार कर लेता तो क्या सोचती मेरी प्रजा, क्या मान रह जाता मेरा उनकी दृष्टि में? और ये इंद्र और अन्य देवता मेरा उपहास करते। नहीं लोहितांग, मैं एक योद्धा हूं। यदि कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं उसकी चुनौती अवश्य स्वीकार करूंगा। एक योद्धा के गौरव के लिए युद्ध महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। युद्ध तो होगा और कल ही होगा। युद्ध केवल जय और पराजय तक सीमित नहीं रहेगा। कई ऐसे तत्व होंगे जो समस्त लोगों को प्रभावित करेंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि हम सभी अपने अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी रहें और कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ लें। ये युद्ध केवल एक युद्ध ही नहीं, अपितु एक भक्त के आत्मबोध की यात्रा है। कुछ ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे जो उचित ना लगे, किंतु उसमें ही समस्त संसार का हित निहित होगा। क्षति दोनों ओर होगी, दोषी भी आहत होंगे और निर्दोष भी। हमारा निर्णय और हमारा विवेक अतीत के अनुभवों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, लोहितांग को अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात होगा। उसे मुझ तक तो आना ही है इस यात्रा के अंत में। कैसे, ये तो उसका अपना निर्णय ही निर्धारित करेगा। हम सभी को यह ज्ञात है कि देवताओं से उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और इसी कारण वो स्वर्ग से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे में कैलाश की सेना ही युद्ध लड़ेगी। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए पिताजी। विजयी बाबा,
पिछली बार हमारी व्याकुलता हमें यहाँ लाई थी, किंतु इस बार नहीं। आज हम यहाँ उन बातों का स्मरण करने आए हैं जो इस घटनाक्रम के आरंभ में आपने हमसे कही थी कि ये वृक्ष हमारे और आपके प्रेम का प्रतीक है। हमारा आपका संबंध इस वृक्ष की जड़ों के समान अचल है। और इसी वृक्ष को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से गतिमान वो चक्रवात लोहितांग, किंतु हम जानते हैं यदि ये संकट आएगा तो बीतेगा भी, और फिर इन्हीं जड़ों से ये वृक्ष पुनः फलेगा, पहले से भी अधिक सुदृढ़ होकर। हाँ, हमें भली भांति ज्ञात है कि लोहितांग और शंखचूड़ के लिए ये यात्रा अति आवश्यक है, और हम उसके लिए तैयार हैं स्वामी। इस युद्ध के 2 लक्ष्य हैं पार्वती, किंतु दोनों का मूल उद्देश्य एक है। किसी को उनके जीवन अर्थ का बोध कराना। मेरे तांडव से उत्पन्न हुई श्वेत बूंद थी जिससे मेरे अंश लोहितांग का जन्म हुआ। मेरी ही ऊर्जाएं हैं लोहितांग में, किंतु मुझसे द्वेष के कारण वो इस संबंध को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वो क्षण दूर नहीं है पार्वती जब लोहितांग को उसकी अनुभूति होगी, और उसी क्षण से लोहितांग के जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और दूसरी ओर शंखचूड़, नारायण का वो भक्त जिसे पिछले जन्म में मिले श्राप के कारण इस जन्म में अपनी भक्ति का विस्मरण हो गया है। उसे कोई स्मृति नहीं कि वो सुदामा नारायण का प्रिय था, और उसे पुनः नारायण की शरण में ही लौटना है। और इस युद्ध के द्वारा शंखचूड़ को भी इस सत्य की अनुभूति होगी, किंतु इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संघर्ष होना तो निश्चित है। और इस संघर्ष में हम दोनों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी पार्वती। पुनः एक युद्ध का समापन शिव और शक्ति द्वारा होगा। किंतु स्वामी, यदि शंखचूड़ अपने अहंकार में ये सोचता है कि वो अजय है और हमारी चेतावनी के पश्चात भी वो कैलाश पर आक्रमण कर सकता है, तो उसे हमारी प्रचंडता का सामना तो करना होगा। स्मरण रहे पार्वती, काली और शंखचूड़ का युद्ध पहले हुए सभी युद्धों से भिन्न होगा, और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। स्वामी, आपने एक बात और कही थी कि कुछ निर्दोष भी इस युद्ध से प्रभावित होंगे, जैसे कि तुलसी। किसी भी युद्ध में एक निर्णायक क्षण आता है पार्वती, जो युद्ध की दिशा ही परिवर्तित कर देता है, जो युद्ध को उसके सबसे महत्वपूर्ण चरण में ले जाता है। और इस युद्ध में तुलसी उस क्षण का निमित्त बनेगी। उचित है, युद्ध से पूर्व हम तुलसी से भेंट अवश्य करेंगे।
मुझे अपना वचन स्मरण है। मुझे भय था कि इस युद्ध के निर्णय पर उत्पन्न हुए तुम दोनों के बीच के मतभेद के कारण कहीं तुम। मुझे चिंता है उनकी, और मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, किंतु वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। यही तो चिंता है मेरी भी। इधर कुछ समय से उनमें कुछ परिवर्तन सा आ गया है। पहले उनके युद्ध का कारण होता था प्रजा का हित, प्रजा की रक्षा। केवल क्रोध या प्रतिशोध के लिए उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, और इसीलिए पहले कभी मैं परिणाम के लिए चिंतित नहीं होती थी, पर अब होने लगी हूं। कैलाश पर आक्रमण? नहीं लोहितांग, नहीं, यह निर्णय उन्हें नहीं लेना चाहिए था। महादेव को शक्ति से पराजित करना संभव है, महादेव की शक्ति को क्षीण करना ही एकमात्र उपाय है, और मैं केवल उसी के बारे में सोच रहा हूं। समझने का प्रयास कर रहा हूं कि वो है क्या जो स्वयं महादेव को निर्बल बना सके। प्रतीत होता है कि उत्तर मेरे समक्ष है, किंतु दिख नहीं रहा है। मुझे ज्ञात होगा, शीघ्र ही ज्ञात होगा, और रहस्य भी। किंतु ये कार्य तुम अकेले कैसे कर पाओगे? अकेले नहीं, कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है इस कार्य में। आप चिंता ना करें, महादेव को पराजित करने का मार्ग तो मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा, और ये वचन है मेरा कि आपके स्वामी को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद लोहितांग, तुम्हारी बातों से मेरा मन कुछ शांत हुआ है। मेरे लौटने तक महाराज शंखचूड़ को युद्ध भूमि में प्रवेश करने से रोकना होगा, यही उचित है। केवल इतने ही, युद्ध तो बराबर वालों के साथ होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से।
तुलसी, ये कैसा दुर्भाग्य है माता। साक्षात आदि शक्ति ने मुझे दर्शन दिए। मुझे तो अभिभूत होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, किंतु आपके दर्शन पाकर भी मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई अनर्थ होने वाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं ऐसा आपका अपमान करने हेतु नहीं कह रही, किंतु मुझे वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी संकट का पूर्व बोध कराने आई है। तुलसी, हम त्रिदेवियां व त्रिदेव तुम्हारे सतीत्व का सम्मान करते हैं। तुमने हर प्रकार से अपने स्वामी शंखचूड़ की सेवा की है, समर्थन भी किया है। तुमने पत्नी का प्रत्येक धर्म निभाया है। शंखचूड़ के प्रत्येक युद्ध में तुम उसकी शक्ति रही हो और तुम्हारा सतीत्व उसका रक्षा कवच। किंतु ये युद्ध, ये न केवल शंखचूड़ की अपितु तुम्हारी भी परीक्षा है तुलसी। पत्नी का धर्म केवल अपने पति की लंबी आयु की कामना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तुलसी। ना ही पत्नी का धर्म ये है कि वो अपने पति के सभी निर्णयों से सहमत होती रहे, जबकि वो जानती है कि वो निर्णय अनुचित है। हाँ तुलसी, जब पति कुछ भी अनुचित करे तो पत्नी का धर्म है उसे उचित दिशा दिखाना। पति के अनुचित निर्णय का विरोध करना कठिन है, किंतु एक पतिव्रता उसका मूल्य जानती है। एक पतिव्रता ये चिंता नहीं करती कि उसके स्वामी उससे रुष्ट हो जाएंगे। वो केवल ये चिंता करती है कि यदि उसने उसके स्वामी को नहीं रोका तो हानि उन्हें ही पहुंचेगी। और यही परीक्षा तुम्हारी भी है तुलसी। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी, किंतु तुलसी स्मरण रखना, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। प्रत्येक कर्म अपना फल निर्धारित करता है। हमने शंखचूड़ को पहले से ही चेतावनी दी थी। शंखचूड़, हम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें। यदि तुमने इस पद का दुरुपयोग किया, यदि इसकी शक्तियों को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाया, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। किंतु उसने उस चेतावनी की गंभीरता समझी ही नहीं। जाओ और जाके महाराज शंखचूड़ को सूचित करो कि हमारी सेना कार्तिकेय, गणेश और नंदी का सामना नहीं कर पा रही है। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हमें अपने सैनिकों को खोकर लज्जित होकर लौटना पड़ेगा। जाओ। आप मेरे ही समक्ष
मेरे सबसे बड़े शत्रु का प्रशस्तिगान कर रही है। नहीं देख रही आप? मां, मुझे आपकी सहायता चाहिए मां। केवल आप ही तो हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर सकती। मां, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो आप ही मेरा परित्याग कर रही हैं मां। मां, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपका आह्वान किया हो और अब नहीं आई हूं, किंतु आज मैंने वो दिन भी देख लिया। आप मेरे समक्ष नाक अपना पक्ष स्पष्ट कर रही हैं मां। और क्या, आप केवल अपने आराध्य महादेव का समर्थन करना चाहती हैं तो करिए मां। मैं केवल यह स्मरण कराना चाहता हूं आपको कि आपने अपने पुत्र को वचन दिया था। आपने कहा था मां कि आप सदैव अपने पुत्र के साथ रहेंगी, उसका साथ देंगी। मां, आप ही ने तो कहा था मुझसे कि आप अपने पुत्र को कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। जब मां ही अपने पुत्र को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकती तो इस संसार से मुझे अपेक्षा ही क्या होगी। किंतु क्यों ना हो मां, आपके अतिरिक्त मेरा है ही कौन इस संसार में? कोई भी नहीं मां। मैं किसको पुकारूं मां? आइए ना मां। संतान जब भी कष्ट में हो, संकट में, उसके मुख से तो केवल मां ही निकलता है। हाँ मां, उचित। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछली बार जब मेरी आपसे भेंट हुई थी तो मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे अपने शब्दों को नियंत्रित करना चाहिए था मां। ये मुझे अब ज्ञात हो चुका है। किंतु आप तो मेरा स्वभाव जानती है ना मां। एक क्षण क्रोध और अगले क्षण शांत। ऐसा ही है आपका पुत्र मां, ऐसा ही। इसलिए मेरी विनती है आपसे मां, मुझे क्षमा कर दीजिए मां। मेरी उपेक्षा ना करें। जिस स्नेह से आपने मुझे पुत्र कहा था उस स्नेह के लिए आ जाइए मां। मुझे आपकी आवश्यकता है। अपने पुत्र की पुकार सुनकर भी आप उपेक्षा कैसे कर सकती हैं मां? मां, मुझे अपने जन्म का उद्देश्य जानना है मां। और मेरे जन्म का उद्देश्य मुझे आपके अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता मां, कोई नहीं मां। मुझे तो यह प्रतीत हो रहा था कि अपने आराध्य महादेव की भक्ति के समक्ष आपके लिए पुत्र प्रेम का महत्व ही नहीं रहा। मैं ये सोचने लगा था कहां लुप्त हो गया आपका प्रेम। लोहितांग, जन्म से लेके अब तक तुम्हारे प्रत्येक श्वास के साक्षी रहे हैं हम। लोहितांग, एक मां अपने पुत्र का परित्याग कभी भी नहीं करती। अभी तो वो तो अपने संतान की रक्षा करती है। जिस प्रकार भी संभव हो वो अपने कर्तव्य, अपने वचन, अपना धर्म और अपना दायित्व सदैव निभाती है। तो फिर मेरे पुकारने पर अब आ क्यों नहीं रही थी? बताइए। हमारा एक पुत्र था जो हमें पुकारता था केवल इसीलिए क्योंकि उसे अपनी मां की उपस्थिति प्रिय थी। परोक्ष अभिप्राय नहीं हुआ करता था उसकी पुकार का। वो तो अपनी मां के दर्शन और अपने मां के स्पर्श के लिए लालायित रहता था। उसका प्रेम स्वार्थ से उत्पन्न नहीं होता था। सोचने लगे थे कहां लुप्त हो गया वो प्रेम। प्रतिशोध की अग्नि में वो प्रेम वाष्प हो गया था। यही सत्य है। मुझे सत्य कहने में कोई संकोच नहीं है, किंतु क्या मुझे इस वास्तविकता पर गर्व है? नहीं। किंतु मुझे प्रतिशोध पूर्ण करना है मां। आप बताइए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं?
मां इतना तो बताइए कि मैं बचाऊंगा। स्मरण रहे पुत्र, हमने सदैव तुम्हारी सहायता की, किंतु ये मत भूलना कि महादेव हमारे लिए क्या है। तुम जब जब भी महादेव के विरुद्ध में आगे बढ़ोगे, प्रत्येक पग तुम अपनी मां को कुचल रहे होगे पुत्र, कुचल रहे होगे पुत्र।